कर्ण पिशाचिनी की कहानी ये कहानी है एक प्राचीन समय की, जब दुर्योधन के साथी और मित्र कर्ण अपने अद्भुत और विशाल धनुष को संजीवनी बाण से पूरा करने के लिए तैयार हो रहे थे। इस कहानी में हम उनके इस कठिन और प्रेरणादायक संघर्ष की यात्रा को जानेंगे, जो उन्होंने कर्ण पिशाचिनी के रूप में जानी जाती एक अनूठी और भयानक वनराज से मिली। कर्ण महाभारत का एक महान और वीर योद्धा था, जिनकी कीर्ति और वीरता की कई कथाएं पुराने समय से लोगों के बीच चली आ रही हैं। उनका ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म उन्हें उनके धनुष का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को और भी अधिक मजबूत बना देती है। इस धनुष को पूरा करने के लिए वह तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और अन्य महान योद्धाओं से प्रशिक्षण लेते हैं। एक दिन कर्ण अपने ध्यान में लीन थे जब वह एक वन में चला गया, जिसे पिशाचिनी के नाम से जाना जाता था। यह वन भयानक और अनूठा था और जहाँ भी आंख लगाएं वहाँ सिर्फ अंधेरा और दीवारें थीं। कर्ण को लगा कि वह एक विशेष प्रकार के परीक्षण में है और वह धनुष को पूरा करने के लिए तैयार थे। वन के अंदर चलते चलते कर्ण ने एक विशाल राक्षस के साथ मुख मिलाया। वह पिशाचिनी कहलाता था और उसका रूप भयानक था, जिसमें उसके चेहरे पर चमक थी और उसके आंखों में अंधेरा। पिशाचिनी का देखना कर्ण को डरावना लगा, लेकिन वह अपने मन की शक्ति को जुटाकर सामना करने के लिए तैयार थे। पिशाचिनी ने कहा, कर्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का रास्ता नहीं मिलेगा। कर्ण ने अपने धनुष को लेकर कहा, मैं अपने धनुष को पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। मुझे प्राप्त करने के लिए मैं किसी भी परीक्षा को स्वीकार करूँगा। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरे साथ युद्ध करके धनुष को पूरा कर पाओगे? तुम गलत हो। धनुष को पूरा करने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक चुनौती का सामना करना होगा। कर्ण ने कहा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ एक दिन और एक रात बिताना होगा और इसके बाद तुम्हें एक चुनौती दी जाएगी जिसमें तुम्हें मुझे पहचानना होगा। अगर तुम मुझे पहचान लेते हो तो मैं तुम्हारे धनुष को पूरा कर दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं पहचान पाते तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कर्ण ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उस दिन और रात को पिशाचिनी के साथ बिताने के लिए तैयार हो गया। वह जंगल में उसके साथ घूमता और उसके साथ बातें करता। वह पिशाचिनी के कई रहस्यमय और भयानक किस्से सुनता, लेकिन अपने मन में अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता। अंत में पिशाचिनी ने कहा, अब तुम्हें मुझे पहचानने का समय आ गया है। क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? कर्ण ने एक दृढ़ वादा किया और उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। तुम पिशाचिनी हो जो मुझे धनुष को पूरा करने में मदद करेगा। पिशाचिनी ने खुशी से हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है कर्ण, अब मैं तुम्हारे धनुष को पूरा कर दूंगा। पिशाचिनी ने अपनी शक्ति का उपयोग करके कर्ण के धनुष को पूरा कर दिया और कर्ण को उसकी महानता के लिए सम्मानित किया। इसके बाद कर्ण ने धनुष को संजीवनी बाण से भर दिया और वह अपने मित्र दुर्योधन के पास वापस चला गया, जो उसकी सफलता से बहुत खुश था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सफलता के लिए हमें कभी भी कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए और हमें हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए। कर्ण ने अपनी साहस, संघर्षशीलता और धैर्य के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल किया और हमें भी इसी प्रकार की निरंतरता और उत्साह के साथ काम करने की प्रेरणा देता है।